जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम हॉल में बैठे और एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता हो, उस प्रश्न का जवाब आपको नहीं आए। ठीक है, यहां पर मैंने ये भी लिखा है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। ये हमारा दिमाग खटक जाता है जब हम पेपर एग्जाम में बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं पता होता उसके बारे में ज्यादा। ठीक है, तो उस तरह के प्रश्नों को हमें कैसे करना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए कि एग्जामिनर हमें उसका भी नंबर दे दे ताकि हमें फायदा हो। ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आने से तो हमें कोई फायदा नहीं है, कोई 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 इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है, कोई नंबर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम उसको अटेम्प्ट करें, कुछ बनाए, तो हमको तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा ना। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको आज मैं बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन कोई छूट रहा है तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाए, कैसे उसमें पास कर सकते हैं, उसको कैसे उसको लिखे ताकि आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा से अच्छा दे सके। मैं 3 तरह के स्टूडेंट लेकर बताऊंगा। एक ऐसे स्टूडेंट जो साल भर पढ़ाई करते हैं, उनका अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उनको नहीं आ रहा है तो वो क्या करेंगे, और दूसरे टाइप के वैसे स्टूडेंट जिनका मान लीजिए एग्जाम है, एग्जाम के 1-2 महीना पहले ही पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिनको उनसे नहीं बन रहा है तो वो क्या करेंगे। और तीसरे टाइप के वैसे स्टूडेंट जो साल भर कभी पढ़ाई किए ही नहीं है, तो उनके सामने भी प्रश्न आता है तो वो कैसे बनाएंगे। ये सारे के सारे वीडियो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। तो आप सबका अपने चैनल पर स्वागत रखेंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे वो चीजें कैसे कैसे आप करेंगे कि एग्जाम हॉल में आप अच्छे से बढ़िया से लिख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहली बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे कि जो साल भर पढ़ते हैं, जो शुरू से लेकर के अंत समय तक पढ़ते हैं, पूरा अपने साल भर समय देते हैं अपने एग्जाम के समय तक, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं और उनके सामने कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है जो उनसे नहीं बन रहा होता है, छूटने वाला होता है, तो मैं उनको यही गाइडलाइन करूंगा, मैं उनको यही सजेशन करूंगा, मैं उनको यही बताऊंगा। देखिए, एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन छूट रहा है तो आपको ट्रिक का तो प्रयोग करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगा करके आप कह नहीं सकते, क्योंकि बिना दिमाग का कुछ हो नहीं सकता। आप सोच रहे हैं कि बिना दिमाग का हम कुछ भी लिख देंगे तो हो जाएगा, नहीं, आपको वहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर नहीं पता है उस आंसर, तो उसका आंसर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट इसलिए करना पड़ता है कि जो सामने चेक करने वाले होगा ना, उसको लगना चाहिए कि वाह क्या लिखा गया है, कुछ मिलाकर तो लिखा है। ठीक है, अब समझिएगा, जो सबसे साल भर पढ़ाई करते हैं और उनका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या करेंगे। तो उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले कि वो तो साल भर पढ़े हैं, वो साल भर क्लास किए, बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं, फिर भी उनके सामने एक का दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ गया जो उनसे नहीं बन रहा है एग्जाम हॉल में, तो उसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है उनका, तो ये बुद्धिमानी होना चाहिए कि सबसे पहले जितने प्रश्न आ रहे हैं उन सबको बना ले, क्योंकि वो समय रहते हुए अगर अंत तक बना लेते तो अच्छा है। क्यों इसी पर समय जियान करना, जिस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है आप उसी पर समय जियान करेंगे तो आपका समय चल जाएगा। इससे बेहतर है कि सबसे पहले आप उन प्रश्नों को सॉल्व कर ले, उन प्रश्नों को खत्म कर ले, उन प्रश्नों को लिख ले जिन प्रश्नों को आपको ज्ञात है, आप जिन प्रश्नों को अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं, तो उन सब प्रश्नों को बना ले और इसके लिए समय बचा ले। और लास्ट समय में जब आपके पास समय बच जाए तो उस टॉपिक को, जिस टॉपिक पर आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसको 2 से 3 बार एकदम शांत दिमाग से, एकदम शांत दिमाग से, ठीक है, उसको पढ़ें। क्योंकि आप साल भर पढ़े हैं, कहीं ना कहीं तो वो शब्द होगा, ऐसा तो सिलेबस से आपसे बाहर से रहेगा नहीं क्वेश्चन, आपके सिलेबस से रहेगा, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपको बस सोचना है कि किस टॉपिक से रिलेटेड कर रहा है, किस चैप्टर से रिलेटेड कर रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई वर्ड होंगे, एक एक वर्ड करके पढ़िए, एक एक वर्ड करके उस शब्द का पढ़िए, मतलब उस क्वेश्चन का एक एक वर्ड करके पढ़िए, और देखिए कोई वैसा वर्ड जो आपके दिमाग में कभी हो और जो आपके दिमाग में पहली बार में आ रहा होगा ना, हाँ ऐसे अगर हम बनाते हैं तो कुछ उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको आएगा दिमाग में। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है, और जब जो साल भर पढ़ता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर आ रहा होगा। हाँ, तो उसको क्या करना है, उसको एकदम सोच समझ कर पहले तो करना है कि साफ सुथरा। देखिए, आपका राइटिंग अगर खराब भी हो तो आपको क्या करना है, पहला नंबर आपको साफ सुथरा लिखने की कोशिश करना है। सबसे पहला ट्रिक यूज करना है आपको कि साफ सुथरा लिखना है। कैसा लिखना है? साफ सुथरा। तो साफ सुथरा तो लिखेंगे, लेकिन अब साफ सुथरा लिखेंगे कैसे? तो आपको अच्छे से जितना भी हो सके, पहले से जितना भी अच्छा हो सके, साफ सुथरा का मतलब आप वहां पर काटा कुटी मत कीजिए। आप मान लीजिए कि अब आपको कोई टॉपिक मिल गया जिसका आपको पता ही नहीं था, तो उस टॉपिक को आप पढ़े 2-3 बार,
2-3 बार आपने पढ़ लिया, अब आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन उस टॉपिक का कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होगा जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो पहली बार आपके दिमाग में आया है ना, उसी को लिखना शुरू कीजिए। लेकिन उसको जैसे आ रहा है वैसे मत लिखिए, जिस तरह से दिमाग में आ रहा है वैसा नहीं, अब उसको प्रेजेंट कैसे कीजिए, वहां पर कोशिश कीजिए कि मैं इसको कैसे बनाऊं और इसको ऐसे कैसे बना सकूं कि ताकि किसी को पढ़ने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, मन को लुभा जाए, वैसे कोशिश करना है आपको लिखने की, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, उतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप उतना लिख सकते हैं, उतना तो बना सकते हैं, बनाने का है, बनाने वाली बातें हैं, बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आप बनाकर लिखिए। अब वहां पर क्या कीजिए, आप हो सके तो पॉइंट वाइज लिखिए, हो सके तो पॉइंट वाइज लिखिए। अगर उसमें से देखिए जो शब्द लिख रहे हैं आप, जो भी लिख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई बार बार रिपीट कर रहा होगा, वो टॉपिक बार बार आ रहा होगा वर्ड, तो उस टॉपिक के रिलेटेड बार बार वर्ड आ रहा है तो उसी टॉपिक के रिलेटेड ज्यादा वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, अगर उससे भी ज्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप उसको शार्प लिखिए। शार्प मतलब साफ सुथरा लिखिए, काट कुट मत कीजिए। काट कुट का मतलब होता है कि काटा कुटी मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर एक हॉल में, समझिए एक हॉल है, ठीक है, और उस हॉल में पूरा का पूरा एक हॉल है, ठीक है, उस हॉल में पूरा येलो कलर का ड्रेस कोई पहन के आया है, ठीक है, और उसमें कोई रेड ड्रेस है वो पहन के आ जाए, तो सबकी नजर किस पर जाएगी, येलो पर जाएगी कि उस रेड ड्रेस पर जाएगी, क्योंकि जो सबसे अलग रहता है ना उसी पर नजर चल जाती है। तो याद रखिएगा, एग्जामिनर जब चेक करेगा ना कॉपी आपका, तो अगर उसमें काट कुट रहेगा तो नजर उसका सबसे पहले वहीं जाएगा, अरे काटा कुटी किया है तो पहले वहां जाएगा तो जरूर पढ़ेगा आपका कि कहीं गलती तो नहीं किया है। अगर वो पढ़ा सही से, अगर कुछ उसको लगा तो आपको काट देगा नंबर, तो उसको साफ सुथरा नहीं नजर आएगा। इसलिए आप साफ सुथरा प्रेजेंट कीजिए कि उसको गलती खोजने का समय ही ना मिले, उसको पता ही ना चले कि आपने कैसे लिख दिया है, उसको लगे कि उसको यही ना पता चले कि आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। वैसा आपको कोशिश करना है, लिखना है, ठीक है। भले आपको आंसर सही नहीं पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी, ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ ना हो, वैसा तो कुछ होगा। उसी रिलेटेड उस टॉपिक, उस शब्द जो लिखा गया ना क्वेश्चन, उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख करके शार्पनेस तरीका से पॉइंट वाइज करके लिखिए जरूर एग्जाम में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका नंबर कुछ ना कुछ अच्छा आएगा। उसके बाद चलिए दूसरा टॉपिक वाले का बात कर लेते हैं हम। दूसरा कि जो साल भर नहीं पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम आता है तो उस समय 1-2 महीना बचता है तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं, तो उनको क्या करना होगा, तो उनको देखिए उनके लिए क्या करना होगा कि उनके सामने अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी इसी पैटर्न पे यूज करेंगे, इसी पैटर्न पे यूज करेंगे, लेकिन उनके सामने अब दुविधा ही आ जाएगा ना, परेशानी ही आ जाएगा ना कि उनको नहीं पता है उतना सारा टॉपिक, क्योंकि वो साल भर नहीं पढ़े तो उनको उतना ज्यादा क्वेश्चन के बारे में नहीं ज्ञान होगा ये कहाँ कहाँ से है। लेकिन फिर भी 2 से 1.5 महीने अगर आप पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से टॉपिक तो रिलेटेड करेगा। तो सबसे पहले शांत हो जाइएगा, 2 से 3 मिनट उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि कुछ आपके दिमाग में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि अब ऐसे भी छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला, लेकिन उसमें लिख देंगे तो नंबर तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो क्या कीजिए, आप जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ भी पता चल रहा है, उस टॉपिक से थोड़ा सा भी कुछ रिलेटेड आ रहा है दिमाग में पहली बार में, तो उस टॉपिक को लिखना शुरू कीजिए। अब लिखना कैसे है, जो पहली बार बताया वैसे लिखना है, आपको शार्प लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, काटा कुटी कहीं भी नहीं करना है, काट छांट कुछ भी नहीं करना है, कोशिश करना है ज्यादा गलती ना हो, आराम आराम से बढ़िया से लिखे, प्रेजेंटेशन करके बना कर लिखे। जैसे पढ़ने वालों को पहले इंटरेस्ट जागे, होता है ना कुछ भी, कि भले कहानी में दम नहीं होता है, फिल्म में उतना दम नहीं होगा, लेकिन शुरू के सीन ऐसा दिखाया जाएगा कहानी में कि जिसको देख करके आपका मन करेगा कि हम आगे भी देख ले, आगे भी देख ले, ठीक है। तो उसको लगेगा कि बहुत खतरनाक है। अगर कोई फिल्म का टीजर आ जाता है तो आप देख कर कहते हैं बाप रे फिल्म बहुत खतरनाक होगा, लेकिन जब पूरा फिल्म देखते हैं तो कहते हैं भाग बेकार था, अच्छा नहीं था, ये था वो था, ठीक है, टीजर मस्त था। तो अब क्या होता है कि जब टीजर देख करके आपको अच्छा लगता है, टेलर ही देख करके बहुत मजा आता है, तो टेलर क्यों बनाया जाता है, अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास केंद्रित करने के लिए, समझ रहे, किसी को अपने पास बुलाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जुड़े। वैसे ही क्या करना है, आपको अट्रैक्टिव करना है, मतलब एग्जामिनर को आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, उस तरह से शब्दों का चयन करना है। भले आपको उसके बारे में नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपके दिमाग में कोई ना कोई तो टॉपिक आ रहा है, क्योंकि आप स्टूडेंट है, 1.5-2 महीना पढ़े हैं, तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो टॉपिक जानते होंगे, ऐसा कोई टॉपिक जानते होंगे जिस टॉपिक पर आप बैठ करके आसानी से बना सकते हैं। तो बिंदास रह देना है, शांति हो जाना है। और एक और बात, जब आप लिख रहे हैं तो इधर उधर कुछ मत कीजिएगा, जैसा होता है ना एग्जाम में लिखते हुए सब कुछ नहीं, आपको फोकस अपने क्वेश्चन पर करना है, उस पर ध्यान देना है, और जब तक उसको लिख कर नहीं उठे तब तक आपको पेन या स्याही रोकना नहीं है, क्योंकि अगर रोक रोक के लिखेंगे तो आपका दिमाग अलग अलग जाएगा। आप लिख रहे हैं तो लिखते रहिए,
लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, रुकना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा रुकिएगा, पोज लीजिएगा ना, तो दिमाग में कुछ और घुस जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा गैप देना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग को गैप देना नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा रुकना नहीं है। आपको जैसे टॉपिक में आ रहा है उसको बना के अच्छे से लिखते चल जाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखते चल जाइए, उतना लिखिए जितना नंबर के लिए जरूरी है, ठीक है। आपके हिसाब से 2 नंबर के लिए जितना जरूरी उतना लिखिए, 3 नंबर के जितना जितना उतना लिखिए, 4 नंबर के जितना, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जितना के लिए आपके लिए जरूरी है उतना ही के हिसाब से लिखिए। ये ना कि आपको 2 नंबर लिखना है तो आप 10 नंबर जैसा लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, तो उसका नंबर उसका अलग पकड़ा जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप 2 नंबर जैसा है तो 2 नंबर जैसा लिखिए, 5 नंबर जैसा है तो 5 नंबर जैसा लिखिए, उसको बना करके लिखिए, ठीक है, अच्छे से। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हम क्या लिखे, फिर मैं बोला तो आपके फिर दिमाग में आ गया होगा फिर हम लिखे क्या। तो मैंने पहले ही बोला कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक में जो दिया गया है उसी टॉपिक को खोजे, उसमें से कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपके दिमाग में पहली बार आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। इससे अच्छा है उसी टॉपिक को लेकर बना ले, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर स्टूडेंट के पास, वैसे स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने साल भर तो किताबें नहीं छुआ, पढ़ाई नहीं, घूमा, मौज मस्ती किया, तो वो घूमने फिरने वाले मौज मस्ती तो फेले के कगार पर होते हैं ना, उनको तो पढ़ना चाहिए कम से कम। अब वो नहीं पढ़ेंगे, अब सीधे जाएंगे एग्जाम हॉल में, अब मनाएंगे, चीट लेके जाएगा तो कुछ लेके जाएंगे, लड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा वो। तो उसके लिए मैं बताता हूँ वो क्या करेंगे। उनके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि शांत हो जाएंगे सबसे पहले, और अपने आप को, क्योंकि उनको अब तो पता नहीं है, क्योंकि साल भर जब पढ़ाई नहीं है तो आप क्या के लिए कर रहे हैं। और जो साल भर पढ़ नहीं करेगा, जो 1-2 महीना पढ़ के एग्जाम दे रहा है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है उसका क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को शांति करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा शांति से, और टॉपिक जो दिया गया है उस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़िए। ये मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ के गए तो हम चीटिंग मांग ले, ओकरा से चीटिंग मांग ले, ओकरा से चीट मांग ले, ओकरा से चीट मांग ले, तनी उन्हें झांक ले, तनी इन्हें ताक ले, उन्हें अथी कर ले। तो इस तरह से कीजिएगा तो अपना अपना का हो पाइएगा ना किसी और का हो पाइएगा। क्योंकि ज्यादातर चीटे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आप छाप लेंगे जो लगे, आप सोचेंगे हम बहुत तेज है, और बगले में ऐसा होगा बहुत लिख रहा होगा, बहुत लिख रहा होगा, तो आपको लगेगा अरे तो बहुत लिख रहा है, इसी में छाप लेते हैं। लेकिन आपको क्या पता कहीं वो भी उसी तरह का स्टूडेंट होगा, क्योंकि आप उस सिलेबस तो पढ़े नहीं है। आप तो बिल्कुल सिलेबस नहीं पढ़े, आप तो कुछ पढ़े ही लिखे नहीं है, तो आप उसका धो के तो छाप लीजिएगा सेम टू सेम ऐसे धो के, क्योंकि आपको लगेगा ये लिख रहा है बढ़िया है, ये बहुत ज्यादा लिख रहा है, तेज लिख रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत तेज पढ़ाकू है, बल्कि वो भी लिख रहा है वैसे, ठीक है। तो वो अपने से बना कर लिख रहा है, ठीक है, जब उसको नहीं पता तो बना कर लिख रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि मुझे नहीं पता है तो वो तो लिख रहा है, उसका छाप कर लिख लीजिएगा। क्यों आपको लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो आपको टॉपिक पता नहीं है, और कुछ भी लिखेगा आप लिख लीजिएगा। इससे अच्छा क्या है कि आप अपने से बैठ जाइए, अपने से शांति से हो जाइए, और टॉपिक सोचिए, जो दिया गया है उसके रिलेटेड सोचिए कि कुछ तो देखिए, आप 10वां नहीं पढ़े भले साल भर, लेकिन 9वां तो पढ़ा होगा, 8वां तो पढ़ा होगा, 7वां तो पढ़ा होगा, 11वां पढ़ा होगा, कोई भी क्लास, किसी भी क्लास में जब होंगे, आप जिस भी क्लास के एग्जाम दे रहे हैं उस क्लास से पहले तो आपने पढ़ा होगा ना, उस साल से तो पहले पढ़ा होगा ना आपने, ग्रेजुएशन में होंगे तो उससे भी पहले पढ़ा होगा। कोई जिस साल जियान किए हैं, बेकार किए हैं, उससे तो पहले किसी न किसी क्लास में रहे होंगे ना, तो उस क्लास से रिलेटेड, उससे भी कुछ टॉपिक तो रिलेटेड आपका जरूर काम करेगा। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शब्द ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में, मान लीजिए शब्द आ गए, बहुत सारे आ गए, अब आपके दिमाग काम नहीं कर रहा, हम कैसे बनाए, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई नहीं है। तो आपको क्या करना है, शांति से बैठ करके उसी टॉपिक को लेकर के बैठ करके प्रेजेंटेशन करना है, और काट कूट नहीं करना है, उसी में शब्द जो जो दिमाग में आ रहा है वो लिखिए, क्योंकि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो आपको दे देगा ना नंबर, क्योंकि आपने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा नंबर लाएंगे, नहीं। आपको कोशिश ये करना है कि आप उसको बना करके लिखने की कोशिश करें, और बना कर लिखने के बाद आएगा फिर बोलेंगे हमको टॉपिक के पता नहीं, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो लिखें क्या। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जिसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक ना पता हो, ऐसा कोई ऐसे स्टूडेंट है कि किसी शब्द के बारे में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो ख्याल आएगा जरूर। आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कहीं ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसी क्वेश्चन को सोचना है, उसी को सोचना है अच्छे से, और उसी को प्रेजेंटेशन करना है अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इस तरह से कीजिएगा तो आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा ना कॉपी, तो याद रखिए एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है, याद रखिएगा। एग्जामिनर भी एक बहुत लक होता है आपके लिए, किसी किसी का किस्मत बहुत अच्छा होता है, क्या होता है कि जो साल भर पढ़ते भी नहीं है ना, तो क्या होता है उनका ना, कुछ तो फेल हो जाएंगे, लेकिन कुछ का ट्रिक काम कर जाएगा। कैसे, क्योंकि साल भर पढ़ते नहीं है और जाकर के एग्जाम में ऐसे ही कुछ बना कर लिख देते हैं। और एग्जामिनर जो होते हैं वो कॉपी जांच करना, उनको एक दिन में एक नहीं जांच करना होता है, एक दिन में बहुत जांच करना होता है, बहुत ज्यादा, 50, 100, 150 ऐसे भी करते हैं, 40, 30 ऐसे अपने हिसाब से 70, 80 कर देते हैं। तो मान लीजिए कि उनको इतना मिल गया है, अब शुरू में तनी आराम से, जब शुरू में आएंगे तो एनर्जी रहेगा, तो आराम से चेक करेंगे देख देख कर। अब बीच में जब आएगा तो तब तोड़ चेक करेंगे, और आप काटा कुटी नहीं कीजिएगा, अब गलत नहीं
नहीं कीजिएगा। अब भले कुछ भी थोड़ा सा बना बना कर टॉपिक वाइज लिखे हैं, काटा कुटी नहीं किए हैं, तो एग्जामिनर क्या होगा, चेक करते करते जाएगा, साफ सुथरा रहेगा, चेक करते हुए निकल जाएगा आपका नंबर दे करके, आगे चल जाएगा। क्योंकि बीच में आपका पड़ जाता है, शुरू में बहुत समय लगा दिया, फिर बीच में जाएगा तब तक थकान हो जाएगा उसको, फिर लास्ट में जाएगा तो उसको समय बहुत कम लगता, तो थोड़ा सा आलसीपन भी आ जाता है। टीचर को कब तक ले चेक करते रहेंगे बढ़िया से, क्योंकि उनको खींचना होता है। तो कुछ कुछ का ऐसा ही किस्मत साथ दे देता है कि बिना पढ़े हुए का भी कॉपी चला जाता है और चेक हो जाता है और उसका नंबर अच्छा आ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत तेज तरह होते हैं और उनका जो क्या होता है कि एग्जाम में जब चेक होता है तो क्या होता है, वो काटा कुटी बहुत कर दिए होते हैं, अच्छा लिखे हैं लेकिन काटा कुटी कर दिए हैं, और एक वो है जो बेकार लिखा है लेकिन काटा कुटी नहीं किया है, बस प्रेजेंटेशन बढ़िया दिया है, तो वो क्या होगा, उसका जब चेक होगा तो उसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो काटा कुटी हुआ है, आपका जब एग्जामिनर चेक करेगा तो काटा कुटी के चक्कर में ध्यान देगा, इधर उधर देखेगा और कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक उस्टेक नजर आएगा उसको, तो वो काट डालेगा नंबर आपका। तो इस तरह से क्या होता है कि नंबर किसी किसी का ऐसा देखिएगा जो बोलेगा इस साल भर पढ़ा भी नहीं था तो इसका अच्छा नंबर आ गया, इसका ऐसा नंबर आ गया, वैसे ही हो जाता है, एग्जामिनर भी निर्भर कर जाता है उसके लिए। तो अच्छे से आप क्या करना है, इसी तरह से आपको क्या करना है, तीनों पैटर्न का यूज कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि पेपर को पढ़ना है, उस क्वेश्चन को देखिए कि उसके इर्द गिर्द आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस इर्द गिर्द के टॉपिक बन रहा है तो उसको एकदम प्रेजेंट कीजिए, बढ़िया से लिखने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब कि मैंने बताया ना, एक मूवी का ट्रेलर कैसे स्टार्ट होता है, आपको देख कर लगता है वाह क्या मूवी है, टीजर देखते हैं तो आपको लगता है वाह मूवी देखने जाएंगे, तो उसी तरह से आपको पहले प्रेजेंटेशन में शुरू में ऐसे बना के लिखना है कि लगे कि इसको पढ़ने वाले को अच्छा लगे। और दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि काट कुट नहीं करना है, रंगना फंगना कुछ नहीं है, साफ सुथरा लिखना है। हो सके तो टॉपिक वाइज बना के लिखिए, टॉपिक बना के लिखिए, अगर हो सके तो टॉपिक बना के लिखिए। टॉपिक मतलब अगर देखिए कि उसमें बार बार कौन सा शब्द दोहरा रहा है, उसको हो सके तो हाईलाइटेड कर दीजिए या तो उसको टॉपिक बना दीजिए, और उससे भी करके बनाएंगे तो इससे आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, तो बाकी आप सबकी मर्जी, इससे अच्छा है कि आप बढ़िया से इसको अच्छे से ट्रिक लगाए, क्योंकि ट्रिक वही लगाने की कोशिश करते हैं जिनका एग्जाम में क्या होता है कि छूट जाता है या छूटने की कोशिश होता है, वही लगाए, ऐसा तो छोड़ के आने से कुछ फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।